हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी के फॉर्म को फुलफिल करने के बारे में। 9 तारीख को आपका फॉर्म पूरा आ चुका है। और यहाँ पे जिन लोगों को ग्रेजुएशन करना है, यूनिवर्सिटी वगैरह से करना है या बड़े कॉलेजेस से करना है, उनको सीयूटी फिल करना कंपलसरी होगा। क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी ने कह दिया है पिछले ही साल से कि भाई आपको सीयूटी का फॉर्म दे के ही आना होगा। और इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी आपकी शामिल है वो आप सरकारी रिजल्ट के पोर्टल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं आज सीयूटी का पूरा फॉर्म फिल करना दिखाऊंगा। आप डायरेक्ट सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से भी यहां पे आ सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे या डायरेक्ट सीयूटी की साइट भी खोल सकते हैं। CUT.समर.ac.in या सीयूटी भी सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप फिल करने के बारे में। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनको लॉगिन करना होगा। लॉगिन मतलब अगर आपका थोड़ा बहुत फॉर्म बचा है भरने के लिए, लॉगिन करके आप उसे पूरा कर सकते हैं या रजिस्टर भी कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 मंथ है, सिर्फ 12/3 तक ये फॉर्म बंद हो जाएगा। मई में इसका पेपर है। तो इस बार कोई कोरोना आने वाला नहीं है, तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। पेपर आपका टाइम पे होगा, ठीक है। 20 से 25 मई इसका पेपर भी दे दिया है, डेट भी। तो यहाँ पे आप इसे फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद एक नई वेबसाइट पे आप ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और सीयूटी में कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी एज के हो भर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 750 रुपए देना पड़ेगा। जनरल के लिए 550, ओबीसी के लिए 700, 7 सब्जेक्ट के लिए 1500, 1400, इस प्रकार आपको दिया गया है। 10 सब्जेक्ट के लिए इतना। तो ये सब आपको छोड़ के मतलब आपको पढ़ लेना है, पढ़ना चाहे तो। नहीं तो सबसे नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पे आपको सही का टिक लगा देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो सही का टिक लग जाएगा। क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अपना यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालनी होगी। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले है कैंडिडेट नेम डालना होगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, जनरल, नॉर्मेलिटी, तो ये सब पहले फिल कर लेते हैं। फिर नॉर्मेलिटी वगैरह आपको बताते हैं, आइडेंटिटी टाइप, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले आप शुरू कर लेते हैं, एक एक फिल कर लेते हैं। आपको अपना फिल कर लेना है जो भी है। अब दोस्तों इतना सब मैंने भर लिया। अब यहाँ पे ऊपर सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियंस नेम, फादर्स मदर्स नेम, गार्जियन नेम छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फादर्स मदर नेम आप भर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंडियन, OCI, अदर देन OCI, ठीक। तो आपको क्या करना है, इंडियन पे क्लिक कर देना। अगर इंडियन है तो अलग है तो आप अलग क्लिक कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, ये सब आप वगैरह वगैरह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं देना है तो सबसे नीचे आएंगे अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड जिसे कहते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है आप यूज कर सकते हैं। मैं कोई नहीं कह रहा हूँ आप आधार कार्ड ही यूज कीजिए, ठीक है। तो आपको वैलिड आइडेंटिटी नंबर, लेकिन आपको जब एडमिशन कराने जाएंगे फिर वही आइडेंटिटी आपका प्रूफ में लगेगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड रखिए, वो आपका सही रहेगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ का आपको नंबर डाल देना। तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने अपना आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर भर दिया। अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल एड्रेस भरना होगा, हाउस नंबर, सब लोकेलिटी में आपको अपना विलेज का नाम डाल देना है। लोकेलिटी में आपको अपना मतलब जो ब्लॉक है उसको डाल देना। कंट्री फिर सिलेक्ट कर लेना, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको डाल देना। फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, आप छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे इतना भर लेते हैं तो फिर आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे इतना फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर तक सब भर लिया है। अब यहाँ पे फिर से नीचे सब वही चीज मांगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, क्लिक इफ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये सब अपने आप आपका फिल हो जाना है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे कह रहा है एक भाई चूज पासवर्ड से, यहाँ पे आपको चूज पासवर्ड पे क्लिक करना है। चूज पासवर्ड यहाँ पे आप कर लेना, 8 से 13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। फिर पासवर्ड को कंफर्म कर लेना। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन एक कर लेना। मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से पासवर्ड जो है वो आप दूसरा बदल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, ये वाली सिक्योरिटी पिन आपको इंटर करनी होगी। तो इतने डिटेल हम फिल कर लेते हैं, पासवर्ड वगैरह। तो दोस्तों अगर आपको सिक्योरिटी पिन बदलनी है तो आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा, जैसे बार बार ये चेंज हो रहा है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर उसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे 537235। तो ये आपको इस प्रकार फिल करनी नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 537235,
ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नई वेबसाइट फिर से यहाँ पे खुलेगी और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरी अपनी यहाँ पे डिटेल दिया रहेगा, जो आपकी भी डिटेल है। तो यहाँ पे डिटेल आप पूरी देख सकते हैं। डिटेल आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल डिटेल है इसलिए मैंने हाइड किया, नॉन सेव ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्हाट इज योर फेवरेट बुक, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं शो कर रहा है। तो ये आपको जो भी डाला होगा वो आपको सही होगा। तब यहाँ पे कह रहा है पार्टिकुलर चेक टू वेरीफाइड, तो यहाँ पे आपको सब पे सही का टिक लगा देना है कि हाँ मैंने अपना सही एक बार चेक कर लिया, मेरे सारी डिटेल सही है। डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए, बाद में करेक्शन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन निकल जाने के बाद करेक्शन नहीं होगा। तो एक बार आप देख लीजिए और इस सब पे सही का टिक लगा दीजिए, अगर सही हो तभी सही का टिक लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सही का टिक मैंने सब पे लगा दिया और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडिट, आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल करनी है तो एडिट भी हो सकता है। फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओके करेगा, तो उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे हो गए हैं और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंटर ओटीपी एक ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करना होगा। तो ओटीपी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, तो फिर आपसे यहाँ पे आगे बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी ओटीपी यहाँ पे फिल कर दी है और उसके बाद यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी पिन फिल कर देनी है, जो कि यहाँ पे है। ये सिक्योरिटी पिन आप देख सकते हैं। अगर चेंज करना तो यहाँ पे आपका इस पे क्लिक करेंगे तो चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए चेंज हो गया, 8845 463 यहाँ पे ये है, इसको भर देना है 8845 463। इस प्रकार आप याद कर लेंगे तो फिल करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर ये सही होगा तो यहाँ पे आपको बता देगा, जैसे हरा हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पे अगर नहीं आया है तो रिसेंट वेरिफिकेशन कोड करेंगे तो फिर से कोड आ जाएगा। अगर आ गया है, सब फिल कर दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर भी कर दिया है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपका नया पोर्टल एक खुलेगा। जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखा रहा है कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म और पे फी, दो ऑप्शन आपके बचे हैं, इसको आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाइड ईमेल आईडी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बता रहा है सबमिटेड, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको लास्ट में ईमेल भी आ गया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो ईमेल यहाँ तक आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। या उसके बाद यहाँ पे ठीक है पर्सनल डिटेल ये सारी आपको दिखा रहा है। यहाँ अगर कोई भी आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे पूरी, और उसके बाद अब आपको फिर से कुछ चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। जैसे यहाँ पे ये कुछ चीज़ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है मदर्स क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको कुछ भी डाल देना, नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएट हैं जो भी हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर या कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ये आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जो भी आपका है वो डाल दीजिए। जैसे मेरे हिसाब से आप एग्रीकल्चर ही डालिए, सबसे अच्छा आपका होगा। फिर इंटर गार्जियंस नेम, तो गार्जियंस नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके गार्जियंस नेम हो। तो यहाँ पे मैं अपना गार्जियंस नेम लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपका एनुअल फैमिली इनकम, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप टू 1 लाख। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको स्कॉलरशिप भरनी है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए करते हैं और एक यहाँ पे आप 3 लाख से 4 लाख, 5 लाख से 10 लाख ये सब कर देते हैं तो आपका स्कॉलरशिप में दिक्कत होगी। तो आपको अप टू 1 लाख कर देनी है, यही फिक्स कर देना चाहिए जो आप फॉर्म भरें। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे इससे कोई वो नहीं है। आर यू ट्विन, यहाँ पे आर यू ट्विन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको नो कर देना। आर यू ट्विन में, ट्विन मतलब यहाँ पे शायद आप कोई विकलांग का दिखा रहा है, तो यहाँ पे जुड़वा ट्विन मतलब होता है, तो जुड़वा है नहीं। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे आपको क्या डालना है कि आपका डोमिसाइल जो है स्टेट वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मेरा है तो मैं उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ, आपका जो भी है वो डाल सकते हैं। आर यू डायबिटिक, तो यहाँ पे ये भी आपको नो कर देना है। आर यू डायबिटिक, प्लेस ए रेजिडेंट, तो प्लेस ये रेजिडेंस आपको अगर शहरी है तो अर्बन लगाना है और अगर ग्रामीण है तो रूरल लगाना है। तो मैं ग्रामीण और रूरल लगा देता हूँ। मोड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन आप किससे कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग, इंडिविजुअल ट्यूशन, ट्यूशन क्लासेस इन स्कूल, तो आपको सेल्फ पे क्लिक कर देना। अगर मैं सेल्फ से कर रहा हूँ तो सेल्फ पे क्लिक कर देना। मीडियम ऑफ स्टडी टाइप इन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आपको किस मीडियम से आपने किया है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी से किया है तो मैं यहाँ पे हिंदी डाल देता हूँ। मीडियम जो भी मेरा है माध्यम हिंदी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस देगा, एड्रेस पे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है डू यू बिलोंग टू बिलो प्रोवाइड लाइन,
तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्या आप गरीबी की श्रेणी में आते हैं, पोबेरिटी। तो यहाँ पे आपको जो भी हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, ये नो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा का है, ठीक है। आर यू कश्मीरी मर्चेंट, अगर कश्मीरी है तो नो यस कीजिए, नहीं तो नो कर सकते। कश्मीरी वाले का वैसे अलग से चलता है, तो वो कश्मीरी वाले यस जरूर करें, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए बता रहा है एग्जाम्पल सर्विसमैन, अगर आपके पिताजी सर्विसमैन है या कुछ है तो यहाँ पे आपको कर देना है, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद क्लेम टू एनसीसी कोटा, अगर आप एनसीसी कोटा के हैं तो यस कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा, नो अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, नहीं आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। स्पोर्ट कोटा के यानी आपके फादर वगैरह किसी स्पोर्ट में है तो वो आपको कर देना है, यहाँ पे नो मैं कर देता हूँ। आपका यस है तो यस कीजिए। अगर आपके फादर या आपके कोई पेरेंट्स गार्जियन यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉई हैं तो उसका भी आपको छूट मिलती है, इसलिए आपको यस कर देना है या नो कर देना है। मेरे पास नो है तो मैं नो कर देता हूं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक नया पेज ओपन होके आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2-3 कैटेगरी छूट गया था, इसलिए आपका सेव नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इसे आपको फिल कर देना है, क्योंकि ये मैंने आपको भूल गया थोड़ा बताना, तो इसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। अगर ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएफ लगाइए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ओबीसी का है, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हैं, जी नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको नीचे आएंगे तो क्लिक कर देना है आपको यहाँ पे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक नया पेज ओपन होके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूरा दे रहा है एक नया, यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी आ गई है। अगर अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब एडिट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन में, तो आपका हो जाएगा, पूरा आपका डिटेल यहाँ पे दिया रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अपडेट पर्सनल फॉर्म अगर आपको करना है, नहीं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको मांग रहा है इक्विवेलेंट एजुकेशन डिटेल। अब रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास्ड, ठीक है। आपको रिजल्ट स्टेटस पास्ड कर देना है। सिलेक्ट पासिंग ईयर आपको क्या करना है, जो जिसमें अभी आप पास हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2000 यहाँ पे 21 कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट ही मांग रहा है, तो यहाँ पे ब्लैंक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 10th का मांग रहा है, देखिए 10th का मांग रहा है, तो 10th वाला आप कर दीजिए। पास 10th का आप पास ही हो चुके होंगे, तो यहाँ पे आपको 10th में पास हो गया है। तो यहाँ पे पिछले साल का डेटा अभी नहीं दिखा रहा 2022 का, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप आ जाएगा कुछ दिन में, उसकी आपको दिक्कत नहीं। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद प्लेस आर स्कूलिंग, तो रूरल आपको कर देना है या अर्बन, जैसे भी हो। आपका टाइप है स्कूल कॉलेज, तो यहाँ पे आपका स्कूल गवर्नमेंट है कि क्या है, तो यहाँ पे आपको कर देना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो भी आपका है प्राइवेट है, सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल काउंसलिंग आप बोर्ड है, ओडीएल है या अदर पे आप क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अदर टाइप आप स्कूल कॉलेज यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर अदर पे करते हैं, नहीं हो आपको कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम कंट्री इंडिया आपको कर देना, आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, तो यहाँ पे आपको जिस भी स्टेट से हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश। क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अमेठी कर देता हूँ। उसके बाद बोर्ड नेम आपका जो भी है, आप सीबीएसई तो सीबीएसई भरिए, यूपी से हैं तो यूपी भरिए। यहाँ पे मैं यूपी भर देता हूँ, ये उत्तराखंड है। और उसके बाद यहाँ पे यूपी बोर्ड आ जाएगा, तो उसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पर भी हो आपका, वो आप जिस भी बोर्ड से हो, जिस भी राज्य से हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा अदर का। मैंने यहाँ पे यूपी बोर्ड काफ़ी ढूंढा, लेकिन यूपी बोर्ड आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अदर का। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। सीबीएसई वगैरह के आपको यहाँ पे दिए गए हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अदर देख लेता हूँ, ये अदर का आपको ऑप्शन मिल गया, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इंटर बोर्ड नेम यहाँ पे आपको इंटर करने को आ गया, तो आप यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। फिर उसके नीचे यहाँ पे स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल कॉलेज जो भी आपका नेम है वो, तो यहाँ पे मैंने स्कूल कॉलेज का नाम एंटर कर दिया। और उसके बाद आपको एड्रेस भी डाल देना है, ठीक है। एड्रेस अगर आप नहीं डालते हैं तो आपका दिक्कत हो सकता है। तो गौरीगंज यहाँ पे है मेरा एड्रेस, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद रोल नंबर आपको डाल देना है। रोल नंबर यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, इंटर स्कूल पास कोड या पिन कोड, ठीक है। कॉलेज पिन कोड ये आपको मांग रहा है, तो ये आपका पहले से ही सही हो गया है, तो उसको आपकी दिक्कत नहीं है। फिर इंटर रोल नंबर आपका जो भी है वो आप डाल देना है यूपी बोर्ड 10th में। तो यहाँ पे मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद रिजल्ट मोड पे आपको क्लिक कर देना है। रिजल्ट मोड पे आपको परसेंटेज के हिसाब से देते हैं, ग्रेड के हिसाब से, जैसे कई राज्य में ग्रेड चलता है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ परसेंटेज चलता है, तो मैं परसेंटेज पे क्लिक कर देता हूँ। इंटर मैक्सिमम मार्क जो भी आपको मिले वो इंटर कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे जितने भी नंबर आपको मिले हैं वो आपको इंटर कर देना है। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे सॉरी पूछ रहा था पहले मैक्सिमम मार्क कितने का है, तो मैक्सिमम मार्क मेरा कितना है, तो यहाँ पे जो भी है आपका वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑब्टेन्ड कितना आपको मार्क मिला था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी है मेरा। उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ परसेंटेज खुद ही ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लास 12th इक्विवेलेंट एजुकेशनल पर्सनल डिटेल, ठीक है, या पासिंग ईयर यहाँ पे आपको 2023 पहले से, ठीक है। रिजल्ट टाइप यहाँ पे आपको अपीयरिंग है, अगर पास्ट है तो पास्ट में आपको फिर पूरा फिल करना होगा, मैं अपीयरिंग कर देता हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम 12th आर इक्विवेलेंट, प्लेस आर स्कूलिंग रूरल फिर कर देना है। सिलेक्ट स्कूल कॉलेज टाइप नेम, तो यहाँ पे आपको फिर से मैं कर देता हूँ जो भी है मेरा प्राइवेट कर देता हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री यहाँ पे आपको कर देता हूँ इंडिया। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट यहाँ पे मैं कर देता हूँ जो भी है मेरा उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे वो भी कर देता हूँ। उसके बाद बोर्ड नेम जो भी है आपका, यहाँ पे यूपी बोर्ड आपका अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर का, ठीक है। अदर आप क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे आपका यूपी बोर्ड आ जाएगा। जैसे आप ढूंढेंगे थोड़ी नीचे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको अदर का जरूर मिल जाएगा, ये है अदर का, इस पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अदर बोर्ड नेम, तो यहाँ पे आपको डाल देना है यूपी बड़े लिख देना और उसके बाद बोर्ड लिख देना, ये आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नेम, ठीक है, यह कॉलेज नेम आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे कह रहा है इंटर स्कूल या कॉलेज का पिन कोड आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पिन कोड नहीं पता तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, वो आपका सही हो जाएगा। इंटर रोल नंबर आपको अपना डाल देना है 12th का, यहाँ पे अगर है आ गया होगा क्योंकि अपेयरिंग कर रहे हैं तो आपका रोल नंबर आ गया होगा, तो रोल नंबर जो भी है आपका वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं रोल नंबर अपना डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ बैक और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका रोल नंबर पड़ जाएगा। फिर उसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना है। सेव पे जब क्लिक करेंगे तो फिर से एक नई वेबसाइट पे आप ओपन होके आएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है अपडेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, पूरा आपका डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है, तो ये डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपका सही है सब कुछ, प्रीवियस सेक्शन में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अपडेट एग्जामिनेशन फॉर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आगे जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है सिलेक्ट सिटी परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आपको पूरी सिटी वगैरह ये सब डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर सेंटर सिटी, मतलब आपका सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है, मतलब प्रेफरेंस 1। उसके बाद सेंटर सिटी, यहाँ पे सिटी आपको कहाँ पे अपना सेंटर लेना, जैसे बहुत से लोग होते हैं नज़दीक होते हैं, तो यहाँ पे मैं जहाँ पर भी मैं सेंटर लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिटी फिर आप दूसरा डाल दीजिए, उत्तर प्रदेश में डाल देता हूँ। मतलब 4 ही राज्य हैं जहाँ पे सेंटर जाएगा, तो यहाँ पे इतने ही राज्य हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन 1 में अगर आप डाल देते हैं तो नहीं होगा, दोबारा मैं यहाँ पे आगरा डाल देता हूँ। सिलेक्ट स्टेट, यहाँ पे आपका कोई अदर स्टेट आप डाल सकते हैं, तो दिल्ली में डाल देता हूँ, ये आपका हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे पहले मैं नहीं लिया क्योंकि मैंने दोबारा डाल दिया। यही 4 राज्य हैं जो सेंटर लेंगे, तो उत्तर प्रदेश में डाल देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी आप यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक। फिर यहाँ पे दोबारा आपको दिल्ली यहाँ पे डाल देना है, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये सब आपको डाल देना, जो भी आपका लो मतलब नज़दीके में आपको डाल देना। फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पोर्टल आपको खुल के आएगा। फिर नया पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पे आपका सेंटर लिस्ट आ गया, क्योंकि पिछली बार कई सेंटर बने थे लेकिन इस बार इतने ही सेंटर बने हैं, तो यही आपको करना होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, इसके आगे का फॉर्म। फिर उसके बाद यूनिटी ऑलरेडी मूव इन नेक्स्ट सेक्शन, अब अपने आप ही आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव हो जाएंगे। फिर सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई सा भी यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी फेवरेट हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहला डाल देता हूँ। फिर सिलेक्ट प्रोग्राम, आप क्या करना चाहते हैं, जो भी कोर्स वहाँ पे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, जैसे BSc में डाल देता हूँ। फिर उसके बाद अगर और भी यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लीजिए, ये आपका ऐड हो जाएगा। यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब अगर और भी यूनिवर्सिटी ऐड करनी है तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्सिटी ऐड हो गई है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी ऐड हो जाएगा, ये आपको देख लेना है जो भी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटी आप अगर करना चाहते हैं, AKTU वगैरह, या आप बीफार्म उफार्म बीटेक उटेक वगैरह करना चाहते हो तो ये आपका सब इसी में मिलेगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन इस बार यहाँ पे दिया है कम यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ फार्मेसी में डाल देता हूँ। उसके बाद अगर ऐड भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है। अब फिर से ऐड, अगर आपको और यूनिवर्सिटी ऐड करनी है तो फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद अब आप
आपको यहाँ पे फिर से यही यूनिवर्सिटी चेंज कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी कर देता हूँ, फिर उसका सिलेक्ट प्रोग्राम एक कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो फिर से 3 यूनिवर्सिटी आपकी ऐड हो गई। तो इस प्रकार आप यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन रिव्यू पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे ये सब फिर से आपका पूरा फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी आपने फिल की, अगर फिर और भी फिल करना चाहते हैं तो हो सकता है। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये सारी यूनिवर्सिटी आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर सब्जेक्ट कौन कौन से लेने हैं ये सब आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो पहला सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट ले लेता यहाँ पे पहले दिया हुआ है टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, ठीक। और यहाँ पे फिर सब्जेक्ट 2 में आपको हिंदी ले लेना है। फिर मतलब जो भी आप सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, सब्जेक्ट 3 में आपको जो भी मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ वो आपका हो जाएगा। आप जो भी लेना चाहते हैं, यहाँ पे मैं केमिस्ट्री ले लेता हूँ, ठीक है। फिर सेलेक्ट, अगर और भी करना चाहते हैं तो यहाँ 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम चुन सकते हैं, नहीं आप छोड़ सकते हैं। मैं 3 सब्जेक्ट चुन के मिनिमम 3 चुनना है तो सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे कह रहा है ये सारे सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है टेस्ट पेपर मीडियम 3 कैन नॉट बी ब्लाइंड, तो यहाँ पे आपको कर देना है। और अगर आप यहाँ पे हिंदी मीडियम टेस्ट पेपर है, ये मीडियम टेस्ट पेपर आपको हिंदी कर देना। फिर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 4 में जो भी आपको करना है वो यहाँ पे आप सब्जेक्ट चुन लेना है। तो यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ जो भी सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप वही बार बार सिलेक्ट करते हैं तो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जो भी आपको पेपर भरना है ये भर सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको भर देना है ये 10 सब्जेक्ट, उतना मतलब आपका पैसा भी लगेगा इतना अगर आप सब्जेक्ट ज़्यादा भरते हैं तो। यहाँ पे मैं और सब्जेक्ट भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 9 टेस्ट पेपर 9 भर देता हूँ, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आपको चुन लेने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सब्जेक्ट मैं और चुन लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई हैव टू क्लियर माई CUT सब्जेक्ट सिलेक्टेड लेटर आफ्टर द, यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो एक नई वेबसाइट के साथ आप ओपन होके आएंगे, ठीक है। इतने सब्जेक्ट आपने चुन लिए हैं। तो यहाँ पे अब आपको नीचे आना है, क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर एक नई वेबसाइट के साथ आप ओपन होके आएंगे। फिर यहाँ पे पूरा आपको दिया हुआ है। अब इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड कर सकते हैं। आप अपलोड करके आगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। कैंडिडेट की फ़ोटो डॉक्यूमेंट कैंडिडेट विद सिग्नेचर नॉट अपलोडेड, मतलब मैंने अपलोड नहीं किया है फिलहाल, आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको पहले ये आपको अपलोड करना ही होगा, ये मांग रहा है। तो ये आप मैं आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जब ये आप अपलोड कर देंगे ना तो उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना पैसा पेमेंट करने को मांगेगा, या आप यहीं पे रोक सकते हैं, अब आप आगे भी कर सकते हैं। तो पेमेंट आप अगर अपने आप से नहीं करना चाहते तो आप CSC पे जाके करा लीजिएगा, वो आपका अपना पैसा नहीं लेंगे। 100 रुपये भराई, वो आपको सिर्फ आपका पेमेंट कर देंगे और 10 रुपये लेंगे। तो यहाँ पे आपको इतना काम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप CUT का फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आगे होके बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे प्रीव्यू सेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार अब आपका पूरा CUT का फॉर्म भर जाएगा और इस प्रकार भर के अब आप पूरा कर सकते हैं। तो इतना मैंने आपको बताया, जो कि काफ़ी लंबी प्रोसेस थी, ये सारी गलती नहीं होनी चाहिए। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।